तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलर व्हीकल सर्विस लिमिटेड के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि इस आईपीओ में हम लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सके, और अगर प्रॉफिट गेन ना भी कर सके तो इसमें हमें कम से कम लॉस हो। तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में तो हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर सेट कर ले ताकि आपको आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़े सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट और इसके लिस्टिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों इसका अलॉटमेंट पहले ही लिंक्डइन टाइम वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सबने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होगा, लेकिन अगर आप लोग अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अब अगर इसके लिस्टिंग डेट के बारे में देखा जाए तो इसका लिस्टिंग हमें 19 मार्च को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड इसके कोटा के बारे में, ताकि इस आईपीओ के डिमांड के बारे में हमें पता चल सके। तो इसमें रिटेल को तो 35% का कोटा दिया गया था। हालांकि रिटेल को तो इसमें अच्छा खासा कोटा दिया गया था, पर जिस हिसाब से इसमें रिटेल को कोटा दिया गया था उस हिसाब से इस आईपीओ का मार्केट में उतना डिमांड ही नहीं है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो क्यूआईबी का कोटा लगभग 2 गुना के आसपास भरा हुआ था और रिटेल का कोटा लगभग 1 गुना के आसपास भरा हुआ था। वहीं एनआईआई का कोटा पूरा भी नहीं भरा हुआ था। यानी इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस आईपीओ का कैसा डिमांड होगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर क्यूआईबी और एनआईआई इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो ये आईपीओ खराब है। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बहुत सारा रीजन हो सकता है इनको इसमें ना इन्वेस्ट करने का। हो सकता है ये इसमें अभी ना इन्वेस्ट करके इलेक्शन बाद इन्वेस्ट करे। यानी इस हिसाब से इसका अलॉटमेंट चांस देखा जाए तो इसमें एनआईआई और रिटेल कैटेगरी में जो लोग भी अप्लाई किए होंगे उन सबको इसका अलॉटमेंट मिल गया होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, ताकि हमें अपना लिस्टिंग गेन का अनुमान लग सके। लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइस बैंड पर नजर डालते हैं तो इसका प्राइस बैंड 280 रुपये से लेकर 295 रुपये के बीच में रखा गया था। इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में इस आईपीओ का अभी कोई डिमांड नहीं चल रहा है। या तो ये फ्लैट लिस्ट हो सकता है, या अगर माइनस में भी लिस्ट होता है तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी इसका कोई डिमांड नहीं चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका लिस्टिंग हमें सेम प्राइस पे देखने को मिल सकता है 280 से 295 के बीच में ही। लेकिन अगर ज़्यादा माइनस में खुल गया तब क्या करें? तो उसके लिए हमें कुछ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी रखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें इसमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो दोस्तों इन स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जो इसमें अप्लाई नहीं किए थे। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और कंपनी के कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले रिस्क के बारे में देखा जाए तो कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस सिर्फ साउथ इंडिया के 3 स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में ही है। यानी कंपनी का प्रेजेंस पूरा भारत में ना होकर केवल साउथ में ही है, और वो भी कुछ गिने चुने स्टेट में। वहीं इस सेक्टर में कोई एंट्री बैरियर नहीं है, जिससे कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस सेक्टर में बहुत कम मार्जिन बचता है। यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट करती है वो बहुत ही कम मार्जिन पे करती है। तो चलिए अब इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो ठीक है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ग्रो हो रहा है। वहीं कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रखा गया है और कंपनी के पास अनुभवी प्रमोटर भी है जिनको इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। वहीं पहले इस कंपनी पे थोड़ा सा लोन ज़्यादा था, पर इस आईपीओ से कंपनी जो भी पैसा जुटाएगी उससे ये अपना लोन चुकाएगी। यानी इस आईपीओ के बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो जाएगी। वहीं अगर कंपनी के पीर को एनालाइज करते हुए इसका फ्यूचर देखते हैं तो लैंडमार्क कार्स पिछले 1 साल में लगभग 50% का रिटर्न दिया है, बट अभी मार्केट गिरने के कारण इसमें हमें 20% का करेक्शन भी देखने को मिला है। यानी इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये आईपीओ भले ही आपको लिस्टिंग गेन ना दे, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न जरूर दे सकता है। तो दोस्तों पॉपुलर व्हीकल के इन स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क होता है, लेकिन सही प्लानिंग और रिसर्च से इस रिस्क को भी मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो इसमें क्या करे, वो इसे होल्ड करे या इससे सेल करके निकल जाए। तो देखिए अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए हैं कि मुझे तो इसमें बस लिस्टिंग गेन ही चाहिए, तो आपको उस दिन अगर लिस्टिंग गेन मिले तो या लॉस मिले तो आप अगर चाहे तो उसी दिन बुक करके निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उसी दिन सेल कर रहे हैं तो पैनिक सेलिंग ना करें, यानी जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। अगर जहाँ से भी ये खुल रहा है उसके तुरंत बाद ना सेल करें। इसमें 10 से 15 मिनट का समय दीजिए, जो भी पहला कैंडल बन रहा है उसको देखिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। और अगर आपको इसका स्टॉप लॉस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
वहीं इस कंपनी का फंडामेंटल को देखते हुए अगर कुछ लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो वो इसमें पार्शियल होल्डिंग कर सकते हैं, यानी जो भी उनके पास 50 शेयर है उनमें से वो 25 शेयर को सेल कर सकते हैं और 25 शेयर के साथ लंबे समय के लिए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहली बात तो इस पे हमें कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिल रहा है, यानी लॉन्ग टर्म में इसमें हमें करेक्शन का बहुत कम चांस दिख रहा है और हो सकता है कि ये आईपीओ जहां से खुले वहीं से ऊपर जा सके, क्योंकि क्यूआईबी और एनआईआई जो उस समय इन्वेस्ट नहीं कर पाए होंगे लिस्टिंग डे के दिन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको रिस्क भी लेना है तो आप अपने हाफ अमाउंट पे ही रिस्क लीजिए। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बना सकते हैं इस आईपीओ को लेके। तो दोस्तों, पॉपुलर व्हीकल आईपीओ पे हमारी आज की डिस्कशन यहीं पे खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको लिस्टिंग डे पे क्या करना है इसका एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।